हेलो, नमस्कार सभी दोस्तों को। दोस्तों, शिक्षा युग मैथ्स अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला एंड कंसेप्ट की वेब सीरीज, और इस सीरीज में या वेब सीरीज में हम बोल दें तो हमने 2 क्लास पहले पढ़ी हुई हैं। आज अपनी तीसरी क्लास है, तो 2 क्लास हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने 2 क्लास नहीं देखी हैं तो आप उसे देखें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। तो पहली क्लास में तो हमने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा और उससे बनने वाले 3 4 5 कुल मिला के 11 फॉर्मूले हमने पढ़े थे। और कल वाली क्लास में एक बार मैं रिकैप कर दूं थोड़ा सा कि कल हमने क्या पढ़ा था, फिर आज उसके आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो कल हमने पढ़ा था कि ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा इज इक्वल टू सी है, और एक पढ़ा था हमने ए कोस थीटा माइनस बी साइन थीटा ये किसके बराबर है। एक तो हमने कल ये पढ़ा था, ठीक है ना। यहां से क्वेश्चन आते हैं, और इसी से एक दूसरा इसी से संबंधित एक फॉर्मूला और भी था, ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा इज इक्वल टू सी है। बी साइन थीटा माइनस ए कोस थीटा इज इक्वल टू क्या है। ये 2 फॉर्मूले बताए थे, और मैंने यहां बताया था दोनों में एक बात कॉमन थी। दोनों का आंसर मतलब आंसर क्या आता था, एक ट्रिक क्या आती थी, कंसेप्ट क्या आती थी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। अगर इसमें से सी स्क्वायर हम घटा दें और इसका रूट कर दें तो अपने पास वो वैल्यू आ जाएगी जो हमें चाहिए थी। यानी कि इसको अगर हम x मान लें तो ये x की वैल्यू आ जाएगी। या आप ऐसे बोल सकते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर है, सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, आप ये बात भी बोल सकते हो। ये कल हमने पढ़ा था यहाँ तक। ठीक है, अगर आपने नहीं देखी हो क्लास ये कैसे बनते हैं वो भी मैंने इस पिछली क्लास में समझाया था। इसी से संबंधित एक बात मैंने और भी बताई थी कि जब कभी भी आपको ऐसे मिल जाए ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा इज इक्वल टू सी, ठीक है, इज इक्वल टू सी, लेकिन यहाँ अगर ट्रिपलेट्स हो ना, ट्रिपलेट्स हो तो एक बात और मैंने बताई थी आपको, अगर ये ट्रिपलेट्स में हो, ट्रिपलेट्स का मतलब ये है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल अगर हम ले लेते हैं, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यानी कि इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करने के बाद हम जोड़ें तो इसके स्क्वायर के बराबर हो जाए तो ये मतलब ट्रिपलेट्स है। ठीक है, तो मैंने बताया था अगर ऐसी कंडीशन आ जाए तो हमें साइन थीटा की वैल्यू जब कभी भी चाहिए होती है तो साइन थीटा किसके बराबर हो जाता है, ये ए, ठीक है, साइन थीटा ए अपॉन और ये सी हो जाता है। और जब कभी भी हमें कोस थीटा की वैल्यू चाहिए है, कल हम पढ़ चुके थे, तो ये बी है कोस थीटा के साथ जो बी है और डिवाइड में सी कर देंगे। ठीक है, ये कल हम पढ़ चुके थे। अगर आपने क्लास नहीं देखी है तो पीछे एक बार जरूर देखनी चाहिए, दोनों क्लास पीछे की। ठीक है, ये तो हम पढ़ चुके थे। आज पढ़ेंगे हम इससे आगे। आज हम थोड़ा सा इससे आगे पढ़ने वाले हैं, तो इससे आगे आज हम क्या पढ़ेंगे वो आप देखें। अगर आपने क्लास अच्छे से देखी हुई है तो आप अपने नोट्स बना सकते हैं, हैंड राइटिंग नोट्स। उसके बाद क्या है कि आपके जो फॉर्मूले होते हैं वो सभी के सभी आपको पता हो जाएगा कि कौन से फॉर्मूले अप्लाई होते हैं। क्योंकि हम ज़्यादातर क्या करते हैं, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री में वैल्यू पुट करना सीख जाते हैं कि साइन थीटा की 0 डिग्री पे क्या है, 30 डिग्री पे क्या है, 45 डिग्री पे क्या है, और वहीं से हम मान लेते हैं कि हमें ट्रिग्नोमेट्री आ जाएगी। उसका तो बहुत कम योगदान बचता है आज के दिन, क्योंकि जो कंसेप्ट हैं, जो फॉर्मूले हैं, अगर वो हमें नहीं आते हैं तो आप मान के चलो कि हम ट्रिग्नोमेट्री नहीं सोल्व कर पाएंगे। तो मैंने ये मुहिम इसलिए शुरू की है ताकि हम ना फॉर्मूलों का एक बेस अच्छे से समझ जाएं। ठीक है, तो आज हम शुरुआत करते हैं। कहाँ से शुरुआत करते हैं, तो आज थोड़ा सा इसमें अलजेब्रा का एक छोटा सा योगदान है। आपने एक फॉर्मूला जरूर पढ़ा होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ये ट्रिग्नोमेट्री में काम आएगा, लेकिन स्टार्टिंग अलजेब्रा से है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आप सभी को पता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी के बराबर होता है। ए प्लस बी और ए माइनस बी के बराबर होता है, सब बच्चे जानते हैं इसके बारे में। अगर ये पावर 2 है तो यहाँ पावर आधी आधी 1 हो गई। ठीक है, एक पावर लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, आप समझ गए कि 1 हो गई। अगर आपको कभी ऐसे मिले a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4, तो आप क्या लिख सकते हो, पावर आधी हो जाती है, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आप ऐसा लिख सकते हो, क्योंकि पावर हाफ हो जाती है। अगर आपके पास कभी ऐसी कंडीशन आ जाए a6 माइनस b6, तब आप क्या कर सकते हो, a की पावर 3 प्लस b की पावर 3
और किसके बराबर होते हैं, a की पावर 3 माइनस b की पावर 3। ठीक है, ये किसके बराबर है, इस कंप्लीट के बराबर है। ये अभी योगदान इनका क्या है, अभी भी इसके साथ है ना, ये मैं फॉर्मूले जो बता रहा हूँ ये ट्रिग्नोमेट्री में भी यूज होंगे, और ट्रिग्नोमेट्री में यूज होंगे फिर क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो भी मैं आज तीनों बात बता दूंगा। ये अलजेब्रा के हैं, अलजेब्रा के ट्रिग्नोमेट्री में यूज कैसे होंगे, ट्रिग्नोमेट्री में यूज के बाद क्वेश्चन कैसे आएंगे, और क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे, सभी बातें मैं आज की इसी क्लास में बता के चलूंगा आपको। a की पावर 8 माइनस b की पावर फिर से 8, तो ये हो जाएगा a की पावर 4 प्लस b की पावर 4। ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा, a की पावर 4 माइनस b की पावर 4। ठीक है, एक बार प्लस एक बार माइनस। यहाँ तक तो आपको पता है। ठीक है, यहाँ तक तो आपको सबको पता है। एक बात और समझने की थी, वो ये है कि अगर है ना आपको ये दे दे क्वेश्चन में, यहाँ तक आप अच्छे से देख पा रहे होगे, आपको ये दे दे कि साइन की पावर 4 माइनस क्या है, कोस की पावर 4 किसके बराबर है, तो आप लिख सकते हो कि साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि साइन की पावर 4 थीटा में लिख देते हैं, साइन 4 थीटा माइनस कोस 4 थीटा किसके बराबर होगा, तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ये वाला अप्लाई हुआ है, तो आप लिखोगे ए स्क्वायर क्या है, साइन का स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इनटू में क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मूले में है, ये फॉर्मूला हमको पता है, और ये पता है तो हम पहली ही क्लास में परसों वाली क्लास में ये हम पढ़ चुके थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। क्यों होता है ये भी हमने पढ़ा था। ठीक है, ये भी हमने पढ़ा था। ठीक है, तो इससे आप ये लिख सकते हो कि साइन 4 थीटा माइनस कोस 4 थीटा किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, क्योंकि ये तो एक हो ही जाता मल्टीपल में, एक से कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप ऐसा समझ सकते हो कि साइन 4 थीटा माइनस कोस 4 थीटा किसके बराबर होगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा के बराबर। ये एक फॉर्मूला निकल के आ गया, यहां से हम लिखते हैं जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कहां तक बोर्ड दिखाई दे रहा है आपको, यहां तक आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो मैंने पहला फॉर्मूला लिखा कि जब कभी भी साइन 4 थीटा माइनस कोस 4 थीटा मिल जाए आपको, तो आप क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा के बराबर आप लिख सकते हो। आज का फॉर्मूला नंबर फर्स्ट। ठीक है, फॉर्मूला नंबर फर्स्ट आपको ये लिखना है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो गया, आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा कि साइन 4 थीटा माइनस कोस 4 थीटा है बराबर किसके है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा के बराबर है। बोर्ड पे आपको अच्छे से दिख रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन मैंने इसमें से अलजेब्रा में से ट्रिग्नोमेट्री में अप्लाई कर दिया, अलजेब्रा में से मैंने ट्रिग्नोमेट्री में अप्लाई कर दिया, तो ये तो अप्लाई कर दिया। अब क्वेश्चन में अप्लाई कैसे करें, क्वेश्चन कैसे आ सकता है आपका। अब इसके एग्जांपल के लिए मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूं। आपको दे दिया क्वेश्चन ये कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर है 2/3 है। ठीक है, और आपसे ये पूछा है कि साइन 4 थीटा माइनस कोस 4 थीटा किसके बराबर है। ठीक है, आपसे ये पूछ रखा, आपके क्वेश्चन में दिया है यदि साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 2/3 है, तो बताएं कि साइन 4 थीटा माइनस कोस 4 थीटा क्या है। जिन बच्चों को ये नहीं पता है तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, कि क्योंकि स्क्वायर के बाद उनको इतना पता होता है कि 4 हो जाती है, पावर क्या हो जाती है, मल्टीपल में जुड़ जाते हैं, तो वो इसमें आ जाएंगे सबसे पहले, जो कि गलती कर देंगे कि उसमें कर देंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस, साइन 4 थीटा प्लस कोस 4 थीटा, वो तो प्लस में आएगा लेकिन यहाँ तो माइनस है, तो वो विचलित हो सकते हैं। अगर आपके मन में ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो चुकी है कि साइन 4 थीटा और साइन स्क्वायर थीटा का ये फॉर्मूला है, दोनों कंडीशन में बराबर हैं, तो ये 2/3 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 2/3 ही हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, बस देखकर ही टिक कर देना है। अब यहां से वो ट्रिक बन जाती है। ठीक है, क्यों बनती है ट्रिक, ये मैंने बताया, और टीचर क्या करते हैं, सीधे बताते हैं कि ये ट्रिक है बेटा, ऐसे पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, वो अधूरा सा ज्ञान होता है, आज के बाद आपको शायद अधूरा ज्ञान नहीं होगा, आप अच्छे से समझ जाएंगे। ये क्वेश्चन में ऐसे अप्लाई करते हैं। इसके आगे हम और बढ़ते हैं।
ये तो एक ही फॉर्मूला हुआ है, यहाँ से 2-3 फॉर्मूले और बन जाएंगे, तो वो भी हम अप्लाई करते हैं कि फॉर्मूले कैसे बनेंगे, और क्वेश्चन में अप्लाई आप करना सीख ही गए होंगे। अगर किसी कंडीशन में ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी साइंस है, साइंस के ये कि साइन 4 थीटा माइनस कोस 4 थीटा था, या ऐसा नहीं है कि साइन 4 थीटा माइनस टेन 4 थीटा रख दोगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। अपना एक लेवल होता है, क्योंकि क्वेश्चन बनने का भी अपना एक लेवल होता है। ऐसे ना साइन स्क्वायर थीटा, जैसे ये देखो साइन 4 थीटा माइनस कोस 4 थीटा, आप ऐसा नहीं कर सकते कि साइन 4 थीटा माइनस टेन 4 थीटा कोट रख दिया, किसी का कोई रख दिया, ऐसा कुछ नहीं होता। सभी के अपने एक फिक्स वैल्यू होती है, कौन सा कहाँ पुट होगा, ठीक है। ये बात ध्यान में रखनी है आपको। अब दूसरी बात लें, अगर आपको ऐसे दे दे कि कोस 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा किसके बराबर होगा, ठीक है, तो आपको पता फॉर्मूला तो यही है, यही फॉर्मूला है, तो आप रख सकते हो इसमें क्या कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और किसके बराबर होगा, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा तो 1 के बराबर ही होता है, ठीक है। ये पहले साइन स्क्वायर थीटा था, माइनस में कोस स्क्वायर थीटा था, इस बार माइनस का साइन है प्लस का कोस है, क्योंकि यहां भी ये था माइनस का साइन था, ठीक है। तो आपका आंसर बिल्कुल वैसे हो सकता है, पूछेगा ना तो ऐसे ही पूछेगा कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा में, ऐसे नहीं कि ये साइन कोस साइन में दिया है ये साइन कोस में, ऐसे नहीं पूछेगा, एक कंडीशन में पूछेगा। तो आप दूसरा कंडीशन लिख सकते हो यहाँ पे कि आपको अगर मिल जाए कि कोस 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा किसके बराबर होगा, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होगा, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला आपका यहां से बन जाता है, लिखते चलना आप अपने है कॉपी में भी, ठीक है। यहां से अगर कोई क्वेश्चन ऐसा दे दे तो आपको पता है कि बराबर रखना, ये वैल्यू 2/3 है 3/5 है, कुछ भी दे दे आपको, तो आपको इतना समझ में आ गया कि हाँ वैल्यू बराबर ही रखनी होती है। और ये बात मैं बता चुका हूं कि कंपैरिजन हमेशा बराबर में होती है, ऐसे नहीं है कि साइन के साथ टेन रख देगा या कोट रख देगा या सेक रख देगा, ठीक है। तो मैंने पहली क्लास में आपको बताया था कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर बताया था, सेक स्क्वायर थीटा के बराबर बताया था। ये फॉर्मूला आपको वैसे पता है, पहली क्लास में मैं बता चुका हूँ। अगर ये है तो आप इतना भी लिख सकते हो, तो सेक इसको क्या लिख सकते हो, सेक स्क्वायर थीटा, ये टेन प्लस के हैं तो इधर आज के किसके हो जाएंगे, माइनस के, टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, ठीक है। ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि यहां से अब एक फॉर्मूला बन जाएगा, क्या फॉर्मूला बनेगा वो आपको ध्यान में रखना है, ये फॉर्मूला आपका बनेगा एक, ठीक है। क्वेश्चन क्या था कि आपको दे दे सेक 4 थीटा माइनस टेन 4 थीटा, ठीक है, सेक 4 थीटा, मैं सिर्फ यहां से अप्लाई कर रहा हूं, ये तो बिल्कुल बेसिक है, यहां से क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन यहां से आते हैं या यहां से आते हैं, इस दो जगह से ही आते हैं, यहां से या फिर यहां से, ये मैंने इसलिए आपको बता दिया था कि इसकी पावर हाफ होती है, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू में क्या लिख सकते हो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये लिख सकते हो। और ये हम पहले ही समझ चुके हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो यहाँ अगर हम 1 रख लेंगे तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि सेक 4 थीटा माइनस टेन 4 थीटा किसके बराबर है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा के। पिछली बार यहाँ माइनस के बराबर आ रहा था, माइनस आ रहा था, देखो यहाँ पे, यहाँ भी माइनस था, यहाँ भी था, इस बार यहाँ प्लस है, ठीक है, माइनस नहीं है, क्यों, क्योंकि माइनस वाली वैल्यू 1 है, नहीं कि प्लस वाले, पीछे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 थी, इस बार सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 है, प्लस में नहीं है। तो यहाँ तीसरा आपका फॉर्मूला हो जाता है कौन सा, कि जब कभी भी आपको मिल जाए सेक 4 थीटा माइनस टेन 4 थीटा तो किसके बराबर हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा। अगर इसकी वैल्यू आपको दे दे, ये दे दे आपको कि
5/7 है, इसकी निकालो। तो आपको पता है दोनों कंडीशन में बराबर है तो 5/7 ही आ जाएगा। वो दे दे तो आप ये निकाल दोगे, ठीक है। इसी कंडीशन में आपको ये दे दे, 1 मिनट के लिए देखो भाई, किसी कंडीशन में आपको ये दे दे कि sec 8 थीटा माइनस tan 8 थीटा, और ये वैल्यू निकालनी है आपको, ठीक है। ये वैल्यू आपको निकालनी है, तब आप क्या करोगे, ठीक है। यहाँ वैल्यू दे दे, चलो 5/7 ही दे दिया। तब आपको क्या करना, आपको पता है कि 8 की पावर है, ठीक है। क्या है भाई बार, ठीक है। आप इसको तोड़ के लेके आओगे किसमें, sec 4 थीटा प्लस tan 4 थीटा, और किसके बराबर है, sec 4 थीटा माइनस tan 4 थीटा, ठीक है। यहां तक तो आपका आ गया। अब आप कहोगे आया कैसे, ये तो आया है, अब इससे आगे कहां जाएंगे हम, ठीक है। इससे आगे कहां जाएंगे, अब आपका ये आपका आ जाएगा वापिस, कितना आ जाएगा भाई, ओहो 4 8, सॉरी भाई 8 वाला नहीं बनेगा, इसमें 8 वाला नहीं बनेगा, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत, तो ये फॉर्मूला यहां तक हो गया था। इसके आगे देखते हैं हम, एक दे दे आपको कोसिकेंट 4 थीटा माइनस, क्या था भाई, माइनस था कोट 4 थीटा, किसके बराबर होता है, ये होता है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा, और किसके बराबर हो जाएगा इधर मल्टीपल में, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, और ये किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, ठीक है। 1 के बराबर होता है। तो यहां से हम क्या करेंगे, ये तो 1 हो ही जाएगा ना, ठीक है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था, ये फॉर्मूले में पहले आपको पढ़ा चुका हूं, बता चुका हूं। तो आपको यहाँ क्या करना है, इस फॉर्मूले में आप क्या लिख सकते हैं, फॉर्मूला नंबर 4, ठीक है। कोसिकेंट 4 थीटा माइनस कोट 4 थीटा किसके बराबर है, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा। आगे दिख रहा है क्या, यहाँ पे दिख नहीं रहा, तो कोट स्क्वायर थीटा है भी, ठीक है। इसके बराबर आपका हो जाता है, ठीक है। ये 4 फॉर्मूले थे, कैसे अप्लाई होते हैं मैंने ये बताया था एक एग्जांपल में। इसके आगे आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो कि कैसे कैसे आप इनको सोल्व कर सकते हो, ठीक है भाई। यहां तक शायद किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके आगे हम आगे चलें तो अब बारी आती है टेबल की, अब बारी आती है भाई टेबल की, ठीक है ना। साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी साइन की 0 डिग्री पे क्या वैल्यू है, 30 डिग्री पे क्या वैल्यू है, 45 डिग्री पे क्या वैल्यू है, 60 डिग्री पे क्या है, 90 डिग्री पे क्या है, ये आपको आना चाहिए कि साइन है 0 डिग्री पे कितना होता है, साइन 30 डिग्री पे कितना होता है, साइन, ठीक है 60 डिग्री पे कितना होता है, साइन 90 डिग्री पे कितना होता है, ठीक है। सॉरी 45 छोड़ दिया हमने, 1 मिनट, हम क्या लिखते हैं, ऐसे लिख लेते हैं भाई, साइन थीटा यहाँ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है। साइन फिर लिख देते हैं हम कोस थीटा, फिर लिख देते हैं हम टेन थीटा, फिर लिख देते हैं हम कोट, ठीक है कोट थीटा, फिर लिख देते हैं हम सेक थीटा, फिर लिख देते हैं हम कोसिकेंट थीटा, ठीक है। ये इसका रिवर्स होता है, सॉरी ये इसका रिवर्स होता है, और क्या है
उल्टा तो मतलब ये होता है साइन का, तो पीछे से तो ये स्टार्ट हो जाएगा, और उल्टा क्या होता है, ये होता है, ठीक है, ये इसका रिवर्स होता है। लेकिन लिखने यहाँ से शुरू करेंगे। जैसे कि आपको पता नहीं है क्या लिखना है, तो आप सबसे पहले एक ये बेसिक सी कोई ट्रिक नहीं है, बस एक बेसिक से याद करने की कला, आप ये मान के चलो। इसको आप क्या लिख दोगे, 0 1 2 3 4, ठीक है। कैसे बनाए जाते हैं टेबल में वो आपको बताऊंगा, टेबल कैसे बनाई जाती है। इसको ये कितने 4 तक काउंट है, तो सभी को ना 4 से डिवाइड कर दो आप, 4 से आपको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना सभी को, और इसके बाद सभी को रूट के अंदर ले लेना है, ठीक है, सभी को रूट के अंदर आपको ले लेना है। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ से तो आपको आ जाएगा, ठीक है, मैं एक बार एक्स्ट्रा में लिख देता हूँ, यहाँ से तो आपका 0 ही आ जाएगा, यहाँ से 1/2 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से 1/√2 आ जाएगा, यहाँ से √3/2 आ जाएगा, यहाँ से 1 आ जाएगा, ठीक है। ये साइन थीटा की वैल्यू आई है, ये किसकी वैल्यू आई है, साइन थीटा की वैल्यू आई है भैया, ठीक है। ये आ गई अपनी साइन थीटा की। अगर आपने याद कर रखी है ना तो बहुत अच्छी बात है। ये बस मैं आपको एक वैसे बता रहा हूँ कि आप कैसे याद कर सकते हो। कुछ बच्चों को ना याद नहीं रहती है, तो ऐसे कर सकते हैं। तो साइन की वैल्यू क्या रखोगे आप, 0 1/2 रख दोगे, 1/√2 रख दोगे, √3/2 रख दोगे, 1 रख दोगे, ठीक है। तो आप ऐसा लिख सकते हो। और मैंने बताया था कि इसका उल्टा क्या होता है, ये कोसिकेंट होता है, ठीक है। लेकिन कोस क्या करते हैं, कोस थीटा पे बाद आते हैं साइन से कोस में, तो इधर से लिखना स्टार्ट कर देते हैं। 1 लिख देंगे, इसके बाद √3/2 लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद 1/√2 लिख देंगे, फिर 1/2 लिख देंगे, फिर 0 लिख देंगे। tan थीटा किसके बराबर होता है, sin/cos, 0/1, ठीक है, 0 होता है। ये इसके बटे में क्या होता है, इसके बटे में क्या होता है, ये आपका होमवर्क मैं छोड़ देता हूँ, क्योंकि टेबल है ना बिल्कुल आसान है, आप याद कर सकते हो। मैंने इतना बता दिया है कि आप ऐसे करते हो। इसके बटे में ये होता है, फिर क्या है, tan का अपोजिट कोट होता है, कोस का अपोजिट सेक होता है, साइन का अपोजिट कोसिकेंट होता है। ये सभी बातें हैं, छोटी छोटी सी बातें थी भैया आज की ये, ठीक है। और जो महत्वपूर्ण बातें थी वो ये फॉर्मूले थे, आपको बताना मेरा मेन काम था, मुख्य काम था। वो क्या था कि ये फॉर्मूले बताना है आज की क्लास में। और कल की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, आपको पता है कि साइन थीटा ना, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा है, वो क्या होता है, कोस थीटा हो जाता है। ऐसे करके हमने कुछ पढ़ा हुआ है, याद हो तो आपको कुछ, ठीक है ना। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कोस थीटा के बराबर होता है। क्यों होता है, किस लिए होता है, कल की क्लास में पढ़ेंगे। अगर ये माइनस में है, अगर ये 90 प्लस थीटा है तो फिर क्या है और क्यों है। ये 180 माइनस थीटा है या 180 प्लस थीटा है, ये क्यों है, मतलब सभी बातें हम कल की क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। कि क्यों है एक बार आप समझ जाओगे। अगर किसी ने दे दिया कि माइनस साइन थीटा है, ठीक है, थीटा माइनस का है, तो कैसे कैसे चेंज होते, सभी बातें कल की क्लास में हम पढ़ेंगे। हो सकेगा तो हम कल की क्लास में पूरा टॉपिक कंप्लीट, यानी कि ये वाली जो कंसेप्ट रहेगी ये कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। अगर क्लास ज़्यादा बड़ी हुई तो हम ये 2 क्लास में भी पूरी कर सकते हैं, क्योंकि हमें ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि होते कैसे हैं। रटने से कुछ नहीं होता, अब रटने वाला समय गया है, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे और बाकी पढ़ते हैं हम कल।